हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुन्हा आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 18 नवंबर 2023 का है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर से पहले जो सेशन है वो है 2023 के प्रमुख महोत्सव। 2023 में जितने भी महोत्सव हैं उनका अध्ययन करेंगे, जैसे कि माघी मेला उत्सव जो है वो कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ। इसके बाद लेवेंडर महोत्सव जो हुआ वो हुआ जम्मू कश्मीर में हुआ। इसके बाद मनोरम चैनमो उत्सव कहाँ हुआ, लेह में हुआ। इसके बाद अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव जो हुआ वो कोलकाता में हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए कि थावे उत्सव जो हुआ वो बिहार में हुआ। इसके बाद अगला जैसे कि बिजली उत्सव है वो कहाँ हुआ, असम में हुआ। इसके बाद अगर भूमचू उत्सव देखा जाए तो सिक्किम में हुआ। वहीं अगर खजुराहो नृत्य महोत्सव देखा जाए, खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ। ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है। यसांग उत्सव जो था वो मणिपुर में हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए ताज महोत्सव जो है वो आगरा में हुआ। इसके बाद आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 15 नवंबर को, 16 नवंबर को, 17 नवंबर को, 18 नवंबर। दोस्तों राष्ट्रीय जो मृगी जो दिवस मनाया गया वो मनाया गया 17 नवंबर को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 नवंबर होगा। इसके बाद परीक्षा पर जो चर्चा है महत्वपूर्ण पहली जो है हमारी वो है कि 1 नवंबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। जबकि 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया जाता है। जबकि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 6 नवंबर को युद्धत और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जबकि 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। वहीं 9 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। और 11 नवंबर को देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वहीं 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 14 नवंबर को देखा जाए भारत में बाल दिवस भी मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस। इसके बाद 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जबकि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आज का वो है कि हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री कौन बने। ऑप्शन है पेड्रो सांचेज, श्वेता ताबिसिन, रॉबर्ट फीको या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में स्पेन के जो प्रधानमंत्री बने वो बने पेड्रो सांचेज बने। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेड्रो सांचेज होगा। इसके बाद परीक्षा पर जो चर्चा है वो है जैसे कि श्वेता थाबिसिन जो है वो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। जबकि रॉबर्ट फीको जो हैं वो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। वहीं मोहम्मद मोइज्जू जो हैं वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। वहीं अगर एमरसन मंगावा को देखा जाए तो वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। जबकि थरमन सनमुगरत्नम जो हैं वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ। कोलकाता में या हैदराबाद में या बेंगलोर में या चेन्नई में। दोस्तों पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो हुआ हैदराबाद में हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश के कप्तान बाबर आजम ने सभी प्रारूपों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। यानी कि बाबर आजम जो हैं वो किस देश के कप्तान हैं जिन्होंने सभी प्रारूपों से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से या दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों जो कप्तान बाबर आजम हैं वो पाकिस्तान के अभी हाल ही में जो खिलाड़ी थे यानी कप कैप्टन थे, उन्होंने सभी प्रारूपों से इस्तीफा दे दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान होगा। इसके बाद जो परीक्षा पर चर्चा है जैसे कि शाहिन अफरीदी जो हैं वो T20 में के कप्तान बना गए पाकिस्तान में। जबकि शान मसूद हैं वो टेस्ट कप्तान यानी कि पाकिस्तान के जो बाबर आजम हैं उनने जो कप्तानी छोड़ी उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना गया। वहीं शान मसूद को टेस्ट कप्तान बनाया। अगर देखा जाए अगला कि कॉलिन डिक्शनरी में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया। वहीं शाहिन अफरीदी जो है पाकिस्तान के वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। इसके बाद
मोहम्मद जो शमी हैं, मोहम्मद शमी वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। शुभमन जो गिल हैं वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली जो है वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने हाल ही में सचिन तेंदुलकर के जो 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर 50 शतक पूरी कर ली। 50वां जो शतक लगाया उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया। वहीं अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है विशाखापट्टनम में, भुवनेश्वर में, अहमदाबाद में या पणजी में। हाल ही में वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन जो 2023 हुआ वो हुआ अहमदाबाद में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न कौन सा चक्रवाती तूफान बांग्लादेश से टकराएगा? ऑप्शन है मिदली, मोचा, फ्रेडी या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ वो जो चक्रवाती बांग्लादेश से टकरा वो है मिदली। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिदली होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान को लॉन्च किया गया? ऑप्शन है हिमालय को, अमनी को, टाइगर को या इनमें से कोई नहीं। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान जो लॉन्च किया वो किया यमनी को किया। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमनी को हाल ही में लॉन्च किया है। इसके बाद अगर परीक्षा पर चर्चा देखी जाए कि नौसेना के प्रमुख कौन हैं? आर हरिकुमार हैं, जबकि थल सेना के जो प्रमुख हैं मनोज पांडे हैं। वहीं वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं विवेक राय चौधरी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको दिया? महाराष्ट्र सरकार ने ऑप्शन है सलमान रुश्दी को, सुरेश वाडकर को, टी पद्मनाभन को या इनमें से कोई। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो दिया वो दिया सुरेश वाडकर को। सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर 2023 दिया महाराष्ट्र सरकार ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित हुआ? नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ऑप्शन है हैदराबाद में, अहमदाबाद में, फैजाबाद में, फरीदाबाद में। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2023 में जो होगा वो होगा फरीदाबाद में होगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया है? WHO ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया? जैसे वैश्विक आपदा, वैश्विक महामारी, गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा या वैश्विक प्रकोप। WHO ने अकेलापन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद परीक्षा पर जो चर्चा है वो है WHO से संबंधित है। जैसे कि WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। WHO जो मुख्यालय वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वहीं इसके वर्तमान महानिदेशक वो टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस हैं। वहीं अगर देखा जाए विश्व स्वास्थ्य जो दिवस मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना जिस दिन हुई उस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी है ICC से संबंधित जानकारी है आज की। जैसे कि स्थापना ICC 1909 ईस्वी में। इसका मुख्यालय दुबई UAE में है। अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग वारकले हैं इसके। अगर देखा जाए वर्तमान में ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो हो रहा है वो चल रहा है, इंडिया में चल रहा है। इसके बाद आज का जो सुविचार है, सुविचार जो है आज के सुविचार जो है वो है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इसके बाद अगर अभी तक आपने गुन्ना IAS अकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।